तो बच्चों आपकी दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो NO मॉलिक्यूल है और NO2 मॉलिक्यूल है, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, NO भी और NO2 भी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो NO तो डाइमराइज होता नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता नहीं दूसरे NO के साथ, लेकिन NO2 जो है वो डाइमराइज होता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या बना लेगा इससे, ये N2O4। तो ऐसा क्यों होता है कि ये डाइमराइज नहीं हो सकता और ये डाइमराइज हो जाता है? तो इसके पीछे एक्चुअली क्या है, इनकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। जो NO की स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। जबकि NO2 के अंदर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वाली स्ट्रक्चर है। NO की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीनियर है, और NO2 की जो है वो बेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की NO मॉलिक्यूल के अंदर, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो स्ट्रक्चर से पता चल जाती है भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर ये sp हाइब्रिड है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये किसके अंदर है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाइट्रोजन की होती है 1s2 2s2 2p3। 1s2 तो इनर कोर में रह गया, 2s2 एंड 2p3। और अगर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो एक साइड तो लोन पेयर जैसे यहाँ पे है, और एक साइड आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगले के साथ क्या बना लेगा, ये पाई बॉन्ड बना लेगा। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कहाँ है, अनपेड। तो वो अनपेड कहाँ है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। दूसरा केस अगर हम देखें NO2 का, तो इस NO2 के अंदर क्या है कि नाइट्रोजन जो है sp2 हाइब्रिड है। अगर ये sp2 हाइब्रिड होगा तो इसका जो है लोन पेयर तो इसने डोनेट कर ही दिया, किसको, ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया। तो लोन पेयर तो अभी इसके पास है नहीं, 2s2 एंड 2p3 इस तरीके से था। ये वाला तो इसने डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन को, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें से sp2 में से s गया, px और py तीन ही ऑर्बिटल बनने थे। लोन पेयर वाला तो इसको डोनेट कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड इसमें बना लिया, ठीक है। और जो अनहाइब्रिड है वो परपेंडिकुलर रहा इसके, तो पाई बॉन्डिंग कर ली, यहाँ पाई बॉन्डिंग हो गई। तो जो sp2 का एक ऑर्बिटल बच गया जो इस डायरेक्शन में है, वहां रहेगा अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये कि NO के अंदर तो है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में, और यहां है sp2 हाइब्रिड एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बॉन्ड बनाने की या फिर स्टेबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रिलेटिवली काफी कम होती है। जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि NO के ऊपर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उसकी तो बॉन्डिंग की टेंडेंसी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन जो NO2 है इसकी बॉन्डिंग की टेंडेंसी अच्छी है। अब जैसे NO है तो वो क्या करता है, एक NO दूसरे NO के साथ क्या करता है, कपल तो करता है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो अच्छी टेंडेंसी नहीं रखता स्टेबल बॉन्ड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। जबकि जो NO2 रखता स्टेबल बॉन्ड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। जबकि जो NO2 है उसके अंदर क्या है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां इलेक्ट्रॉन था। अगले NO के पास भी क्या होगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो डाइमराइज हो जाता है, और ये डाइमराइज नहीं हो पाता, ये बस कपलिंग कर लेता है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो था कि भाई जो आपका HpO2 है वो अननोन क्यों है। तो एक्चुअली में ये अकेला क्वेश्चन नहीं है, ये रेफरेंस में क्वेश्चन है। कैसे कि देखो जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की अपनी ही मतलब ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन HNO2 मॉलिक्यूल बनाता है। अगर HNO2 नोन है तो HpO2 अननोन क्यों है, क्वेश्चन बनता है ये। तो इसके लिए सीधी सी बात है
इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। HNO2 की स्ट्रक्चर देखें तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और एक लोन पेयर। और HPO2 की स्ट्रक्चर देखें तो क्या बननी चाहिए, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट नहीं सिंगल बॉन्ड OH और लोन पेयर। ठीक है, नाइट्रोजन तो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपने लोन पेयर को अच्छे से संभाल पाता है। लेकिन HPO2 जो है ये क्या करता है, ये बहुत जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और H3PO3 बना लेता है, जो कि इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ये बनते ही एकदम से क्या हो जाएगा, अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो भी जाए तो वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 के अंदर। तो इसलिए ये क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता HPO2, इस एग्जिस्ट नहीं करता HPO2, इसका जो लोन पेयर है क्या करता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये थी आपकी दो प्रॉब्लम्स।